Question number 1. Why did the doctor turn Evans out of the car? डॉक्टर ने इवान को अपनी कार से बाहर क्यों निकाल दिया? आंसर. When doctor had first good look at Ivan's face, he felt his face cat-like. He mentioned the long deep scare on his cheek, and when he found his watch is missing, he believed that he must be a robber or thief. Therefore, doctor turned Evans out of the car. डॉक्टर ने पहली बार जब अच्छी तरह से इवांस के चेहरे पर देखा तो उसको उसका चेहरा एक बिल्ली की तरह लगा. उसके बाद उसने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक लंबा चाकू का घाव भी है, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर चाकू से हमला किया हो. एक कट मार्क्स भी उसके चेहरे पर उसने पाया, उसके गाल पर पाया. और जब डॉक्टर ने महसूस किया कि उसकी घड़ी भी गायब है तो उसे यकीन हो गया कि ये इंसान यानी इवांस कोई चोर या डाकू है, इसलिए उसने इवांस को अपनी कार से बाहर निकाल दिया. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द डॉक्टर्स इम्प्रेशन अबाउट इवांस? इवांस के बारे में डॉक्टर की सोच या प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर. द डॉक्टर थॉट दैट इवांस इज़ अ मिस्टीरियस कैरेक्टर. ही थॉट दैट इवांस कुड बी अ थीफ और अ रॉबर. डॉक्टर को लगता था कि इवान कोई रहस्यमय चरित्र है, यानी एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता. डॉक्टर सोचता था कि इवांस या तो कोई चोर है या फिर कोई डाकू है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अबाउट इवांस? इंस्क्रिप्शन यानी घड़ी पर छपे हुए शब्दों ने इवांस के बारे में क्या जानकारी दी या इवांस के बारे में क्या बताया? आंसर. व्हेन डॉक्टर सॉ द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉच टू प्राइवेट टी इवांस एम्बुलेंस सेक्शन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. जब डॉक्टर ने इवांस की घड़ी पर छपे हुए शब्द देखे जो ये बताते थे कि ये टी इवांस एम्बुलेंस सेक्शन की घड़ी है, और टी इवांस वही शख्स था जिस पर डॉक्टर शक कर रहा था कि ये चोर है, और लेकिन उसकी घड़ी पर छपे हुए शब्दों से डॉक्टर को यकीन हो गया कि ये घड़ी इसी की है, और फिर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज पिस्टल? व्हाट डिड ही डू विद इट? डॉक्टर अपनी पिस्टल के पास क्यों पहुंचा, या यूं कहें कि डॉक्टर ने अपनी पिस्टल क्यों निकाली और फिर उसने उसका क्या किया? आंसर. द डॉक्टर थॉट दैट इवांस मस्ट बी अ थीफ और अ रॉबर एंड ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. दैट इज़ वाई ही रीच्ड फॉर हिज पिस्टल. He pointed the pistol towards Evans. डॉक्टर को लगता था कि इवांस कोई चोर या डाकू है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पिस्टल तक गया और उसने अपनी पिस्टल यानी अपनी पिस्तौल इवांस पर तान दी, यानी इवांस की तरफ पॉइंट आउट की. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री? कवि के अनुसार नॉलेज इज़ फ्री का अर्थ क्या है? उत्तर. इट मीन्स दैट नॉलेज और एजुकेशन इन द कंट्री इज़ फ्री फॉर ऑल. एवरीवन कैन टेक इट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. कवि के अनुसार नॉलेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये है कि शिक्षा का ज्ञान हर जगह पर फ्री हो, यानी उसके लिए किसी भी तरह का बंधन ना हो. शिक्षा इस तरह से फ्री हो कि कोई भी उसे बिना डिस्क्रिमिनेशन यानी बिना भेदभाव के, बिना किसी मुश्किल के आसानी से प्राप्त कर सके. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर वी स्ट्राइविंग फॉर? हम किस चीज़ के लिए भूखे हैं या हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है? वी आर स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन. वी नीड फ्रीडम सो एज टू गेट अ लाइफ विच कैन बी स्पेंट according to our desire and learn whatever. We want to get perfection. हम संपूर्णता के भूखे हैं, यानी हमें परफेक्शन चाहिए. हम हर चीज़ में परफेक्ट बनना चाहते हैं. हमें आज़ादी की ज़रूरत है. हमें आज़ादी चाहिए, एक ऐसी लाइफ की, एक ऐसी लाइफ जिसमें हम जो चाहें वो कर सकें, जो चाहें वो सीख सकें. इसलिए हमको परफेक्शन यानी संपूर्णता चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम? कवि हेवन ऑफ फ्रीडम को कैसे डिस्क्राइब करता है, यानी इसकी व्याख्या कैसे करता है? हेवन ऑफ फ्रीडम का अर्थ क्या है, मायने क्या है? उत्तर, पोएट थिंक्स दैट द फ्रीडम इज लाइक हेवन. इट इज़ अ लाइफ और अ वर्ल्ड in which a person can hold his head high. Knowledge is free, that is, people can get the knowledge freely and they are open minded. कवि सोचता है या कवि के अनुसार फ्रीडम यानी आज़ादी स्वर्ग की तरह है, हेवन की तरह है. आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकर इंसान स्वर्ग का आनंद महसूस करता है. एक ऐसी ज़िंदगी है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसान अपना सर उठाकर जी सके. नॉलेज यानी ज्ञान फ्री हो, सबके लिए बराबर हो, कोई भी नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त कर सके. लोग आसानी से और मुफ्त में यानी फ्री नॉलेज को हासिल कर सकें और उनका माइंड ओपन हो, यानी दिमाग में संकीर्ण विचार, छोटी सोच ना हो. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय माइंड इज़ विदाउट फेयर? माइंड इज़ विदाउट फेयर, जो कि पोएम का नाम भी है, उससे आप क्या समझते हैं? आंसर, इट मीन्स सच अ लाइफ वेयर इज़ नो फेयर ऑफ एनीथिंग. पीपल स्पेंड देयर लाइफ टेंशन फ्री. इसका अर्थ यानी इसके मायने ये हैं कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी चीज़ का डर किसी को ना हो, लोग ज़िंदगी गुजार सकें, ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर कोई टेंशन या कोई दुख, चिंता और परेशानी ना हो, और साथ ही समाज में किसी प्रकार का भेदभाव भी ना हो.